नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बनारस में पिछले 11 दिनों से बुनकर समाज विद्युत समस्या को लेकर आंदोलन कर रहा है। फ्लैट रेट से संबंधित इस समस्या को लेकर बुनकर बिरादराना तंजीम आंदोलन कर रहा है। बुनकर बिरादराना तंजीम के सरदार मकबूल हसन और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के डायरेक्टर कमर्शियल पीपी सिंह से उपभोक्ता मंच द्वारा इस समस्या को समाधान करने के लिए आपस में बात कराने का प्रयास किया गया और हमें इस बात की खुशी है कि आज दोनों उपभोक्ता मंच के इस प्रयास के तहत एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हैं। आइए हम उन्हीं से बात कर उनको एक दूसरे के सामने बैठाकर इस बड़ी समस्या के समाधान में आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हेलो। इस समय हमारे साथ पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के डायरेक्टर कमर्शियल पीपी सिंह और सरदार मकबूल हसन जो बुनकर बिरादराना तंजीम के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में बुनकर की जो विद्युत समस्या है उस पर उसका आंदोलन हो रहा है। हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं। आइए दोनों लोगों से बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। दोनों लोगों का उपभोक्ता मंच में स्वागत है। पीपी सिंह साहब जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं और सरदार मकबूल हसन जी। मकबूल हसन जी, आपकी क्या समस्या है? आप डायरेक्टर कमर्शियल पीपी सिंह लाइन पर हैं, आप उनसे कृपया अपनी बात कहें। पहले तो सरदार जी जो है, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सरदार मकबूल हसन जी, अपनी बात आप कहें कृपया। हाँ देखिए, 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से एक बुनकरों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। उसमें वार्ता में मुख्यमंत्री जी के वार्ताकार श्री नवनीत सहगल जी मौजूद थे, जिसमें हमारी कई एक डिमांड्स थी। उन डिमांड्स को कंक्लूड करके 3 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी। और उसमें पहली सहमति ये थी कि जितने भी बकाए हैं, पुराने एरियर्स हैं, उनको जीरो किया जाएगा। जितने कनेक्शंस काटे गए हैं उनको जोड़ा जाएगा। जो कनेक्शन मौजूद हैं उन कनेक्शन धारियों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा। जितनी आरसीज कटी हैं वो वापस ली जाएंगी, जितने एफआईआर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। दूसरा ये था कि 31 जुलाई 2020 तक के जो एरियर्स हैं उनको 2006 के शासनादेश के अनुसार ही जमा कर लिया जाएगा। यानी पर पावरलूम जो 72 रुपये का जो शुल्क मासिक जमा करना होता था उसी के अनुसार ले लिया जाएगा। तीसरी सहमति ये बनी थी कि 1 अगस्त ऑनवर्ड्स की बिलिंग फ्लैट रेट बेस्ड ही बनाई जाएगी, जिसके लिए 15 दिन का समय शासन ने मांगा था। और ये कहा था कि हम बुनकर प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके उनको बुलाकर और एक सर्वमान्य हल, पहले से भी अच्छी फ्लैट रेट व्यवस्था के अनुसार हम बनाएंगे। इन तीनों मोर्चों पर सरकार बिल्कुल अपना वादे से मुकर गई, वादा खिलाफी कर गई। और उसने सिर्फ 15 अक्टूबर को, जिस दिन हमारी हड़ताल पर हमने जाने का अल्टीमेटम दिया था, उस दिन हमारी हड़ताल को तोड़वाने के लिए या हमारे बीच में भ्रम पैदा करने के लिए शाम के वक्त एक जियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 31 जुलाई की जो बिलिंग है हम वो उस हिसाब से उसको ले लेंगे उसी शासनादेश के अनुसार। पर जब बुनकर भाई बिल जमा करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बिल जमा करने के बाद भी उसमें एरियर जीरो नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वो कह रहे हैं कि आप अगस्त और सितंबर की भी बिल यूनिट बेस्ड जो बिलिंग है उस हिसाब से जमा करेंगे तभी हम लेंगे। कहीं कहीं पर इन्होंने बहुत सारे हमारे बुनकरों को बुनकर कार्ड जो है उनका रिजेक्ट कर दिया है। उन्हीं को बुनकर माना है जो एडीआई के सर्वे में जिनका आया है। तो ये तमाम टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। सबसे हट के हम तो ये कहते हैं कि सरकार या उनके वार्ताकार हमें बुलाकर इन चीज़ों को, इन मैटर्स को सॉर्ट आउट कर लें और जो 3 बिंदुओं पर जिन पर उन्होंने वादा किया था
उस वादे को वो पूरा कर दें, और हमारी कोई चौथी डिमांड नहीं है फिलहाल। जी सिंह साहब। देखिए, ऐसा है कि बुनकरों की समस्याओं के लिए सरकार सचेत है, ऐसा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है इसमें। हमारी माननीय योगी जी की जो सरकार है वो बुनकरों की समस्याओं के प्रति बहुत ही गंभीर है जी। लेकिन इसमें हथकरघा विभाग और बिजली विभाग, ये दोनों विभाग का सामंजस्य स्थापित करना है, इसमें समय लगेगा। फिलहाल जो शासन स्तर पर चर्चा है वो बात मैं आपको बता दूं कि पहली जनवरी से जो बुनकर भाइयों ने बिल जमा नहीं किया है और 31 जुलाई तक जो सरचार्ज है उसका वहन हमारा जो है बुनकर विभाग का हथकरघा विभाग करेगा, यानी राज्य सरकार करेगी, बुनकर को नहीं करना है। मतलब जुलाई से जनवरी से जुलाई तक का, जनवरी से जुलाई तक का जो सरचार्ज है जी, वह सरचार्ज हथकरघा विभाग बंद करेगा, ठीक है ना। जैसे कि 100 रुपए का बिल आया एनर्जी के साथ और बुनकर को उसमें फ्लैट रेट से 20 रुपए देना है, लेकिन बुनकर को मासिक अगर बिल जमा नहीं किया उसने तो उस पर भी सरचार्ज लगेगा। तो वो सरचार्ज जो है जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो बुनकर ने यदि डिफॉल्ट किया है तो वो माफ कर दिया जाएगा और वह जो है सरकार बुनकर विभाग का जो है हथकरघा विभाग वहन करेगा 1 जनवरी से जुलाई तक का। तो संज्ञान में आया कि बुनकर भाइयों ने जनवरी से बिल नहीं जमा किया है, ठीक है, तो वो हथकरघा विभाग जमा करेगा। जो शासन स्तर पे चर्चा है, अभी शासनादेश जारी होना है जिसका कल विद्युत विभाग जो है संभवतः जो है इसका शासनादेश जारी करेगा और दिसंबर के पहले का और दिसंबर तक का 19 तक का जो सरचार्ज होगा, अगर बुनकर ने अपना पैसा हर महीने जमा नहीं किया है जी, तो वह सरचार्ज जो है बुनकर को खुद वहन करना होगा। और अगर बुनकर की गलती है भाई उसको फ्लैट रेट तो जमा करना ही चाहिए ना। अगर उसने नहीं तो उसमें जमा नहीं किया है तो उसका सरचार्ज कौन वहन करेगा? आपकी बात अगर नहीं, मैं उसमें हमारा मसला सिंह साहब, हमारा मसला जो है कि सरचार्ज का है ही नहीं। हमारा मसला ये है कि अच्छा जमा नहीं किया है तो हम उसके लिए लड़ भी नहीं रहे हैं, जमा विभाग ले नहीं रहा था। और हमारा मसला ये मार्च से, जब से कोरोना वायरस जब आया उस वक्त से हमारी बिल जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो सरचार्ज है वो सरचार्ज बुनकर हमारी लड़ाई सरचार्ज की कदापि नहीं है। हमारी लड़ाई ये है एक सेकंड मकबूल हसन जी, पीपी सिंह जी, इनका मकबूल हसन साहब का ये कहना है कि सरचार्ज की बात नहीं है, इनकी फ्लैट रेट की, जो पहले से फ्लैट रेट चला रहा था वह उस फ्लैट रेट को की बात है, उससे वो फ्लैट रेट संभवतः अब विद्युत विभाग द्वारा समाप्त कर दिया गया है और मीटरिंग कर दी गई है। विवाद इसका है कि वो फ्लैट रेट देना चाहते हैं और विभाग में बुनकरों की हमेशा से रही है। नहीं सुनिए, मैं हमेशा लगे रहे हैं। नहीं सुनिए, एक चीज मैं उसमें ऐड ऑन कर दूं, जब 3 सितंबर को श्री नवनीत सहगल जी के साथ बुनकर प्रतिनिधियों की जो वार्ता हुई थी, हम ये चाहते हैं कि फ्लैट रेट बिजली व्यवस्था हो और उचित मूल्य वृद्धि के साथ भी हो। हम भी नहीं चाहते कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत बढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि सन 2006 से लेकर अब तक जो किसानों की तर्ज पर हमको जो फ्लैट रेट दिया गया था, तो हमारे किसान भाइयों का जितना बढ़ा है उसी प्रोपोर्शन और उसी अनुपात में आप हमारा भी बढ़ा लीजिए। ये बात लखनऊ की टेबल टॉक में जब हुई तो नवनीत सहगल जी ने बाकायदा कैलकुलेशन किया, वो किसान भाइयों का वो मंगवाया और उसमें कैलकुलेशन करने के बाद जब जोड़ा तो हमारा 187 रुपया आ रहा था। तो हम तो सैद्धांतिक रूप से हम फ्लैट रेट चाहते हैं, उचित मूल्य वृद्धि के साथ चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमें 72 रुपये में ही दिया जाए। तो एक चीज, और दूसरी बात कि उसके लिए उन्होंने पीसी करके, नवनीत सहगल साहब ने पीसी करके ये वादा किया था
कि हम 1 अगस्त ऑनवर्ड्स की जो बिलिंग है। देखिए सरदार साहब, यह मामला जो है स्थानीय स्तर पे है नहीं, यह मामला क्योंकि सरकार और शासन लेवल पे है। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कल, जैसा मैंने उठाया कि लोग जमा नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया। बाकी आपकी जो अन्य समस्याएं हैं यह नीतिगत विषय है, इसके हम से आपके पक्ष में सुनवाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सुनवाई, हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार की तरफ से हमारे पास इस तरीके का ऑफर आए कि हम बैठ के इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करें। हम इन चीजों को आज 15 दिन का जो वक्त देने के बाद आज 52-53 दिन हो गया है। ऐसा नहीं कि हमने अप्रोच नहीं किया है, हमने बहुत प्रयास किया और सरकार ये एक दिन पर हम हड़ताल पे नहीं चले गए। हमारी आखिरी जो फिर से इवैल्यूएशन जो मीटिंग हुई थी 3 सितंबर को हुई थी, 3 अक्टूबर को हुई थी। 3 अक्टूबर में फिर हम लोगों ने ये सोचा कि जो कैबिनेट की जो रूटीन मीटिंग हर मंगलवार को होती है, तो वो 6 या 7 अक्टूबर को मंगलवार आ रहा था। फिर हम लोगों ने एक मंगल और देखा, फिर एक बुधवार देखा। उस दौरान हम दिल्ली, हम लखनऊ और एमडी साहब और जगह जगह दौड़ते रहे कि हमारा समाज इस वक्त ऐसे ही बहुत बुरी कंडीशन में है और पूरा बुनकर समाज बिल्कुल दाने दाने का मोहताज है। हम उसको इस हड़ताल में झोंकना नहीं चाह रहे थे, मगर जब अगर इस तरीके की जो सरकार वादा करके मुकर जाएगी और 50-52 दिन अंदर आप कह रहे हैं कि योगी सरकार बुनकरों के लेकर बहुत सतर्क है, तो ये कौन सी संवेदनशीलता है कि 52 दिन हो गए उस वादे के बाद और आज 11-12 दिन हमारी हड़ताल के हो गए। इन दिनों में एक बार भी हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया। तो ये संवेदनशीलता है किसी सरकार की, ये आप खुद उसका फैसला कर लीजिए। और हम तो कह रहे हैं कि आप हमें वार्ता के लिए बुलाइए, अगर कोई चीजें हैं मतलब कि जो भी इश्यूज हैं इसको डिस्कस किया जाए, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। सरकार का भी राजकोषीय घाटा इस तरीके का ना हो और हमारी तरफ से भी जो हमसे सहयोग चाहिए, हम जहां तक जा सकते हैं। हमें बिजली मगर फ्लैट रेट पर ही चाहिए। हमारा जो समाज है आज बिजली विभाग जो हमारे घरेलू मीटर्स होते हैं, जितना मनमानी है, जितना परेशान किया जाता है, वो इतना हम वहाँ नहीं कर पाएंगे। अगर वो रीडिंग के अनुसार होगा तो एक पावरलूम पर कम से कम 2 से 2,500-3,000 की बिल आएगी। तो 72 रुपये से 2,500-3,000 रुपया हम कहाँ से डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। यानी किसी बुनकर के पास अगर 4 मशीन है तो मंथ के एंड में उसके जेब में 12,000 रुपया होना चाहिए। तो 1,500 का जो मोहताज बुनकर इस वक्त 12,000 जेब में कहाँ रख कर टहलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब एक राहत पर हम जिंदा थे, एक राहत पर चल रहे थे, तो कोरोना काल में तो सरकार ये कहती है कि हमने सब जगह राहत बढ़ाई है। तो राहत बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, जो पहले से राहत हमें मिल रही थी जब हम ठीक ठाक अपना काम कर भी रहे थे कुछ, तो वो राहत हमसे छीन ली गई है। और छीनने के बाद इतने एकदम बिल्कुल कमर्शियल रेट पर हमें बिजली मिलेगी तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अभी हमारी कमर मजबूत हो जाती, ग्रेजुअली आप बढ़ाते साल, मतलब फिर उसके बाद 10% अगले साल बढ़ा लिया, 10% अगले साल बढ़ा लिया। आप ही हम चाहते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। योगी जी हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, हम जनता हैं, उनकी रैयत में है। हम चाहते हैं कि कोई सर्वमान्य हल निकले। इन चीजों को लटकाया जा रहा है। 1 साल से हमारी टेबल टॉक हो रही है, हमारी मीटिंगें हो रही हैं, हम बराबर उनको पत्राचार कर रहे हैं, करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। तो क्या संवेदनशीलता है जैसा कि आप कह रहे हैं, ये तो संवेदनशीलता नहीं है। जब किया गया है हाई लेवल से चेकअप हुआ, हाई लेवल पे वार्ता चल रही है, शीघ्र परिणाम आएंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो रहा आप इसमें थोड़ा सा मीडिएट करके थोड़ा जी जी सिंह साहब, थोड़ा आप इसमें हम लोगों की हेल्प कीजिए। हम चाहते हैं कि बात हो, बात से ही मसले का हल निकलता है ना। ये बुनकर भाई हमारे पूरे प्रदेश में है, इनका समस्या सिर्फ हम तो पूर्वांचल के डायरेक्टर तकनीकी कमर्शियल है, ये पूरे प्रदेश स्तर का निर्णय है। इसमें निश्चित तौर से शासन और हमारे प्रदेश स्तर पर निर्णय लेने के लिए सक्षम समिति जो होगी वो निर्णय लेगी। थोड़ा सा आप इन चीजों को कन्विंस कीजिए, कन्वे कर दीजिए हम लोग का मैसेज, हम ये चाहते हैं आपसे। अगर मकबूल हसन जी, अगर ये जो आंदोलन आपका चल रहा पिछले 11-12 दिन से, तत्काल प्रभाव से आप डायरेक्टर साहब से क्या रिलीफ चाहते हैं कि जो अगर तत्काल रिलीफ मिल जाए तो आप इसको आंदोलन को खत्म कर सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं?
तत्काल हमें बस ये रिलीफ चाहिए कि हमें ये आश्वस्त कर दिया जाए कि हम 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर हमें लिखित रूप में ये शासनादेश चाहिए कि हम जनप्रतिनिधियों और बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाकर फ्लैट रेट पर ही हम ये व्यवस्था देंगे। बस हमें इतना आश्वासन चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो आश्वासन नहीं है, वो सरकार का वादा है जिसके लिए हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं। उनका वादा है ये। पीपी सिंह जी, आप इनको फ्लैट रेट के संदर्भ में और जिससे कि आंदोलन खत्म कर सकें, इस संदर्भ में कोई आश्वासन देने की स्थिति में है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये नीतिगत मामला है जिसपर प्रदेश सरकार और पावर कॉर्पोरेशन को निर्णय लेना है और इसमें हथकरघा विभाग, तीनों विभाग शामिल है। इनके समन्वय से जब तक ये कोई शासनादेश या कोई निर्णय नहीं आ जाता तो हम तो पूर्वांचल के हैं, हम इनकी बातों को ऊपर के लेवल पर पहुंचा देंगे। इनकी डिमांड, इनके मांग पत्र को मैं निश्चित तौर पे ऊपर के लोगों से स्थिति से अवगत करा दूंगा, लेकिन मैं कोई आश्वासन देने की स्थिति में फिलहाल नहीं हूँ। नहीं, हमें आपसे कोई आश्वासन, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए। बनी है, जो सहमति बनी है 1 जनवरी से 31 जुलाई तक का सरचार्ज माफ होगा, फ्लैट रेट से जमा होगा। आगे जो अगस्त से जो है इस पर निर्णय होना अभी बाकी है, वो निर्णय होते ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। पीपी सिंह जी, उपभोक्ता मंच का सिर्फ आपसे ये अनुरोध रहेगा कि कृपया आप सरदार मकबूल हसन जी का ये जो इनके का अनुरोध है, इसको अगर आप आगे बढ़ा दें शासन और सरकार तक तो यह बेहतर होगा। और यदि आप चाहें तो लिखित भी ये आपके कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं अपने मांग के संदर्भ में। देखिए, लिखित से तो हम इनकार नहीं करते। आप अपना जो भी प्रतिवेदन हो वो आप दें हमें, उसका परीक्षण करा करके उसको ऊपर भेजा जाएगा। मकबूल हसन जी, आपसे भी हम चाहेंगे कि आप, जैसा कि डायरेक्टर कमर्शियल पीपी सिंह जी आश्वस्त कर रहे हैं कि आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाने का इनके द्वारा काम किया जाएगा, तो मैं भी चाहता हूं कि कंक्रीट चीजें ऊपर जाएं। इसके लिए लिखित रूप से अगर आप पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में, जहां पीपी सिंह जी बैठते हैं, ये डायरेक्टर कमर्शियल के पद पर आसीन है, आप यहाँ अगर जाकर आप स्वयं मिल ले या आपका कोई प्रतिनिधि मिल ले तो वो उसको अपने रिकमेंडेशन के साथ सरकार और शासन को उससे अवगत करा देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि यथाशीघ्र आपकी समस्या का समाधान हो जाए। नहीं, हम हर इस पहल का स्वागत करते हैं और आपने जो आश्वासन, जो आपने हमें मशवरा दिया है, सलाह दी है, हम उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हमारा ये है कि हमारी बात जहां से भी, जिस रास्ते से भी भी हमारी बात पहुंचाई जा सकती है हम पहुंचाएंगे। और अगर सिंह साहब अगर इस बात के लिए तैयार हैं कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे तो हम बिल्कुल उसमें उनसे पत्राचार करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे अपनी बातें कहेंगे। और सिंह साहब भी जिस तरीके से जितने सरकार के हैं उतने ही हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपभोक्ता मंच से आप दोनों लोगों ने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।